पैर बांध के मुंह में कपड़ा डाल के चाकू से मारे हैं मेरे को। मेरे बच्चे लोग कोई नहीं थे। इन लोग मेरे जेठ के लड़के लोग देखे तो दौड़ते भागे, इधर मेरे तरफ भागे तो उन लोग को भी मारे हैं। दुर्ग में एक और दिन और एक और बच्चों के विवाद से उपजा विवाद और खूनी संघर्ष की कहानी। हम लोग को घर में घसीट के मारा गया है, पूरा ईटा पत्थर चला गया है, चाकू वाकू सब मारे हैं इन लोग हम लोग को। कि मुंह में कपड़ा डाल कर चाकू मारा गया है। बाहर से कोई उनके यहाँ बच्चा आया हुआ है, उसके साथ मारपीट की गई है और गाली गलौज भी किया गया है। उसके बाद फिर मेरे ऊपर चाकू से हमला किए, तलवार से मेरे सर में मारे, मेरे हाथ में बल्ली मारे और मेरे को ये भी बोले कि तू दिखना मत, तेरा 302 कर देंगे शहर में। इस मामले में दोनों पक्ष के द्वारा एफआईआर लिखा गया है, काउंटर एफआईआर हुआ, यानी कि परिहार परिवार द्वारा और फुंडे परिवार द्वारा। मेरे को भी मारने का कोशिश की है, मेरे पेट में चाकू लगा है। बच्चों के बीच विवाद को कितना सीरियस लेना चाहिए, इतना कि दो परिवार आपस में भिड़ जाए कि मसलन ये प्रयास करना चाहिए कि बच्चों की लड़ाई की बात है उसको सुलझा लिया जाए और वो खूनी संघर्ष ना हो। दुर्ग में एक और दिन और एक और बच्चों के विवाद से उपजा विवाद और खूनी संघर्ष की कहानी। नमस्कार, मैं लाभेश और आप भिलाई टाइम्स देख रहे हैं। आपको परसों ही हमने खबर दिखाई थी कि जेवर सिरसा चौकी क्षेत्र में रात को बच्चों के बीच विवाद होता है, जिसके बाद दो परिवार आमने सामने होते हैं और एक परिवार पूरे गांव के साथ एक व्यक्ति के घर के बाहर मौजूद रहता है और वहीं चौकी के बाहर भी चक्का जाम जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस मामले में भी पुलिस ने दोनों पक्षों का सुना और एफआईआर किया और आगे जांच की कार्रवाई चल रही है। एक और मामला दुर्ग के कोतवाली थाना क्षेत्र सामने आ रहा है, जहां हम मौजूद हैं। यहाँ सिद्धार्थ कॉलोनी करके एक इलाका है, वहाँ बीती रात यानी कि शुक्रवार रात दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। खूनी संघर्ष इतना कि 7 से 8 लोग घायल हो गए, यहाँ तक कि चाकूबाजी का भी जिक्र किया गया था। हमें भी जानकारी चाकूबाजी की मिली है, पर जब हमने पुलिस से पूछा और सारी चीज़ों को टटोला तो ये समझ आया कि फिलहाल चाकू इस्तेमाल हुआ है कि नहीं, इसका कुछ अब तक पुख्ता जानकारी नहीं मिला है और कोई ऐसी चोट नहीं मिली है। सिद्धार्थ कॉलोनी से नहीं, सिद्धार्थ नगर का मामला है। रात को एक परिवार है और एक फुंडे परिवार है। दोनों के घर में बच्चे हैं, उनके बीच विवाद होता है और स्थिति इतनी बढ़ जाती है कि जो फुंडे परिवार है वो परिहार परिवार के घर के पास आता है और दोनों के बीच संघर्ष होता है और चोट भी लगती है। इस मामले में महिलाओं को भी चोट लगी है। रात को करीबन 9 बजे की घटना है और जैसे ही चोट लगता है सब लोग को जिला अस्पताल दुर्ग लाया जाता है। वहाँ पर आप वीडियो भी देख रहे होंगे जब आए हैं और उस दौरान परिहार परिवार की कुछ महिलाओं ने अपना बयान दिया है, अपना पक्ष दिया। उनका कहना यह है कि मुंह में कपड़ा डाल कर चाकू मारा गया है। बाहर से कोई उनके यहाँ बच्चा आया हुआ है, उसके साथ मारपीट की गई है और गाली गलौज भी किया गया है। पर पुलिस का कहना यह है कि चाकूबाजी नहीं हुआ है, बांस डंडे से मारपीट हुआ है, उसके निशान है। पर वहीं रात को जब सिविल सर्जन जो जिला अस्पताल दुर्ग के हैं आशीषन मिंज, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि 7 से 8 लोग चाकूबाजी के मामले में आए हुए हैं, जिसमें से 3 लोग ज़्यादा घायल हैं। बाकी लोग को नॉर्मल चोट है, जिनको ड्रेसिंग या फिर उपचार के बाद डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, पर बाकी 3 लोग को ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। चाकूबाजी है कि नहीं, आर्म्स एक्ट लगेगा कि नहीं, ये जांच की बात है, ये पुलिस करेगी। पर लगातार ऐसे विवाद आ रहे हैं, मामले बढ़ रहे हैं। दो परिवार के बीच, दो बच्चों के बीच लड़ाई होता है जो परिवार के बीच एक खूनी संघर्ष बन जाता है। इस मामले में पुलिस ने रात को जैसे ही जानकारी मिली खुद मौके पर टीम पहुंचती, क्योंकि कोतवाली थाना के टीआई हैं नवीन राजपूत, उनकी टीम रात भर उन्होंने जाकर इस चीज़ का मॉनिटरिंग किया है 2 से 3 बजे तक, क्योंकि किसी भी प्रकार से माहौल गर्म ना हो, सेंसिटिव इलाका है। तो उस जगह पर पुलिस की गश्त रही और पुलिस ने मामले में हालात को काबू में पाया और अब आगे की कार्रवाई कर रही है। इस मामले में दोनों पक्ष के द्वारा एफआईआर लिखा गया है, काउंटर एफआईआर हुआ, यानी कि परिहार परिवार द्वारा और फुंडे परिवार द्वारा। आगे जांच चल रही है। फिलहाल परिवार के किसी भी पक्ष का बात सामने नहीं आया। हमने जानने का प्रयास किया है पर वो चौकी थाने में आए हुए थे, पर जानकारी नहीं मिली है। फिलहाल फुंडे परिवार द्वारा किसी भी का पक्ष सामने नहीं आ पाए। हमने प्रयास किया है, हम आगे कोशिश करते रहेंगे। पर परिवार वाले क्योंकि रात को अस्पताल पहुंचे तो वहाँ कुछ पत्रकार थे, उन्होंने अपना पक्ष बताया है, आप वो भी सुनिए। और दुर्ग पुलिस ने क्या कहा ये मैं आपको बता देता हूँ। दुर्ग पुलिस यानी कि कोतवाली के टीआई कहा है कि चाकूबाजी का इस्तेमाल नहीं हुआ है, डंडे से मारपीट हुई है और आगे जाँच की जा रही है। आगे आप सुनिए कि दो तथाकथित पीड़ित हैं, दोनों पक्ष पीड़ित है इसमें तो, क्योंकि एफआईआर काउंटर हुआ है। पर उन दोनों महिलाओं ने क्या कहा है, एक बुजुर्ग है और एक लेडी है, और साथ ही दुर्ग के डॉक्टर आशीषन मिंज जो सिविल सर्जन हैं जिला अस्पताल के, उन्होंने क्या बताया और इन प्रकार के मामलों को
कैसे डील करना चाहिए और कैसे इसमें कंट्रोल पाया जा सकता है, क्योंकि हर चीज़ पुलिस नहीं कर सकती। दो परिवार के बीच की अंडरस्टैंडिंग की बात थी और कंट्रोल की बात थी, तो सबको समझदारी से दिखाना, अपना फ़र्ज़ निभाना होगा। आप क्या सोचते हैं मसलन कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नमस्कार, मैं लाभेश। खबरों के लिए देखते रहिए भिलाई टाइम्स को। हम पल पल की अपडेट आपको पहुंचाते रहेंगे। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, आप फिर देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। और इंस्टाग्राम, फेसबुक और बाकी ट्विटर हैंडल सब जगह फॉलो कर दीजिए ताकि सारे खबरें आपको पल पल मिलते रहे। शुक्रिया। हाथ पैर बांध के मुंह में कपड़ा डाल के चाकू से मारे हैं मेरे को। मेरे बच्चे लोग कोई नहीं थे। इन लोग मेरे जेठ के लड़के लोग देखे तो दौड़ते भागे, इधर मेरे तरफ भागे तो उन लोग को भी मारे हैं। चलो जान दे थाना भाई, नहीं रुकना। तो बहुत तकलीफ हो रहा है, चाकू लगे जान में। अरे जान में बहुत लोग चाकू को बड़े बड़े पत्थर उठा चला रहे थे, पत्थर चला रहे, तलवार अलवार निकाल नाम के। बताएंगे? मेरा सुषमा कुंडे। बच्चे लोग के बीच में झगड़ा हुआ है। हमारे घर में आके हमको बोलना चाहिए, हमारे घर में आके हमको बोला नहीं गया है। हमको सीधा बाहर से हम लोग को घर में घसीट के मारा गया है, पूरा ईटा पत्थर चला गया है, चाकू वाकू सब मारे हैं इन लोग हम लोग को। और क्या बोलते हैं, रंडी चरकट बोल के इन लोग गाली बके हैं। भोला है, देवा है, सिब्बू है, सोनू है और युवराज है, जीवा है। इन लोग तीनों चारों मिल के हमारे घर में लेडीज थे, हम लोग को सबको मारे इन लोग घसीट के। हम लोग को, मेरे को भी मारने का कोशिश की है, मेरे पेट में चाकू लगा है। इन लोग पूरे के पूरे इन लोग, और इन लोग खुद से अपने हाथ से इन लोग चोट पहुंचा के इन लोग खुद ही थाना आए हैं। इन लोग झूठा रिपोर्ट करने आए हैं। इन लोग, हमारे घर में कोई जेंट्स नहीं था। मेरे घर में मेरे बच्चे लोग थे जो मेहमान आए हैं, मेरे भांजे लोग, उन लोग को इन लोग मारे हैं। बता रही है आप प्रेग्नेंट हैं? जी हाँ। तो क्या लगता है कोई नशा वगैरह करते हैं लड़के किस तरीके? इन लोग पहले से आके इन लोग हाथापाई किए हैं और पहले से ही मेरे भांजे को मारे हैं। इन लोग सर में चोट लगा है और पूरा हाथ फट गया है उनको चाकू से ऐसा। और इन्हीं लोग के हाथापाई और इन्हीं लोग के चाकू में उसकी माँ को चोट लगा है। हमारे तरफ से कोई ऐसा चाकू औजार सब कुछ भी चीज़ वस्तु हमारे घर से नहीं निकला है। और इन लोग ईटा पत्थर चलाए हैं हमारे घर में। मेरा नाम पद्मा परिहार है। घायल है, क्या स्टेटस है उनका? जी अभी सिद्धार्थ नगर है और सिद्धार्थ नगर से 8 लोग चाकूबाजी से आए हुए हैं जिनका प्राइमरी इलाज हो गया है। उसमें से 3 लोग जो सबसे ज़्यादा घायल हैं, जिनके एक पेट में लगा हुआ है, एक हिप में लगा हुआ है और एक के थाई में डीप इंजरी है। और सारे लोगों का ट्रीटमेंट हो चुका है और सारे लोगों का अभी सुपरविजन चालू है। उनको ड्रेसिंग पट्टी वगैरह सब कुछ करने के बाद में अभी सिर्फ आधे घंटे के लिए सुपरविजन के रूप में रखा गया है। इसके बाद अगर देखते हैं कि जो 3 हैं उनको तो छुट्टी नहीं करेंगे, लेकिन जो 5 हैं उनको प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी कर दिया जाएगा। सर हम लोग घर में थे, लड़ाई झगड़ा हुआ, वेट बताओ बच्चे के पीछे बड़े का झगड़ा हुआ। लोग चाकू तलवार लेके आए, घर में तोड़ फोड़ चालू कर दिए। कौन किया था? साहिल, राज और सोनू रैफर और चलो आगे बताओ। उसके बाद फिर मेरे ऊपर चाकू से हमला किए, तलवार से मेरे सर में मारे, मेरे हाथ में बल्ली मारे और मेरे को ये भी बोले कि तू दिखना मत, तेरा 302 कर देंगे शहर में। काहे के लिए बोले वो लोग ऐसा? यानी कि बच्चों के मैटर में बड़े का झगड़ा हुआ और घर का पूरा सामान तोड़ फोड़ कर दिए उन लोग। अलमारी पटक दिए पूरा। घर वाले घबरा गए, गेट तोड़ दिए घर का, हर चीज। आपका नाम बताओ। मेरा नाम अरमान भारद्वाज।